जी का है, क्यों सुधीर भजनी जी है ना, सांवेर के प्रथम नागरिक संदीप जी, क्योंकि मंच पर जितेंद्र उधर बैठे, क्यों जितेंद्र भैया, हमारे यशवंत शर्मा जी, सम्मानीय पार्षद दोनों 35 और 36, क्यों सुरेश जी, राकेश जी, मैं सोचता हूं किसी का मोर्चे के सभी अध्यक्षगण, मंच पर पिछड़े वर्ग के मुकेश जी, झाला जी, भैया किसी का नाम बहुत सारे हैं, सजन भाई, भरा पूरा परिवार है, मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं, पूरी भाजपा की ओर से अभिनंदन करता हूं। सबसे ज्यादा कृतज्ञ हूं मैं मेरी इस मां का, मेरी इस बहन का। 3 बजे से लेकर, बहन आ रहे, तेरा लाडा भाई आ गया, सुन बहना, पीछे आ गए, इनको बिठाओ बहना को। सबसे ज्यादा कृतज्ञ हूं मैं मेरी इन बहना का। 3 बजे से लेकर अभी तक यहां बैठी हैं, मैं इनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। अरे मेरी मां, हाँ, अब एक मोटी बाई भी है, हमारी ये बहना बेटी है ना, मोर्चे की सभी, और सबसे ज्यादा आपका स्वागत, आपको प्रणाम और नमन करता हूं। ये चुनाव सांवेर का नहीं, ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास का, प्रगति का। जीतू भैया, तुम तो यहाँ के प्रथम नागरिक हो, तुम्हारा अजय नाम भूल गया था इनका, क्यों यशवंत जी भूल गया था ना, किसो मैं सबको जानता हूँ, राहुल बाल सब जरा महामंत्री दोनों तीनों बैठे हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास का, प्रगति का, उन्नति का और तरक्की का। आपको पता है ये जो जिससे हम चुनाव लड़ रहे हैं, मुझसे बेहतर कांग्रेस को कोई नहीं जानता। कोई जानता है क्या? कोई जानता है क्या? जरा जोर से। मैं कांग्रेस छोड़ के क्यों आया? बहना, ओ बहना, सब मोटे भाई बैठो, बहना बैठो, बहना आप संभालो जरा बागडोर, बैठो। आपको पता है 3 वचन यही कांग्रेस के, जो अभी सतीश जी बैठ जाइए, आप जरा बैठो, घूमो मत। 3 वचन मध्य प्रदेश की आम जनता को, जो सबसे बड़ी विकास और प्रगति की बुनियाद मेरे अन्नदाता है, उनको दिए कि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे। उसके बाद ये मेरी बेटी, सुनो बहना, बहना सुन, शादी होती थी 21 से बढ़ाकर शंकर ब्याह कितने कर देंगे? 51। दूसरा धोखा। तीसरा वचन, जो मेरे राष्ट्र का भविष्य, मेरे मध्य प्रदेश का भविष्य, उनके साथ बेरोजगारी भत्ता। यशवंत शर्मा जी कितना देंगे? 4000 रुपया। दादा दिया कि नहीं दिया? दिया क्या? ये तीनों बहना, बहना, बहन, ओ बहन, अब आ जाओ। आप तीनों के साथ छल, कपट और धोखा। राष्ट्र की तरक्की की बुनियाद मेरा अन्नदाता, राष्ट्र का विकास और प्रगति का मेरी युवा शक्ति, और इस राष्ट्र की विश्वास, आन और बान मेरी ये मां शक्ति। स्वसहायता समूह का लोन माफ कर देंगे। बेटी के साथ धोखा, बहन के साथ धोखा, किसान के साथ धोखा, तरुण के साथ धोखा, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक के साथ धोखा। कांग्रेस का नाम धोखा। क्या नाम है कांग्रेस का? छल, कपट और धोखा। इसीलिए जब हमने पूछा 2018 का सरकार बन गई, मैं भी उधर मंत्री था, आपको पता है, जब सिंधिया जी से बात हुई
कि इनका कर्ज माफ का क्या हुआ, बेटी का क्या हुआ, मेरे बेटों का क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं अभी नहीं कर पाऊंगा बहना। सिंधिया जी ने कहा मैं किसान के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए सड़क पे उतरूंगा। तो कांग्रेस ने क्या बोला, सिंधिया जी कल उतरते हो, अभी उतर जाओ। यही बोला था ना, क्यों बहना, यही बोला था ना। वो भूल गए कांग्रेसी, राजमाता का पोता था। किसका पोता था? पूरी कांग्रेस की सरकार को बहन के लिए, बेटी के लिए सड़क पे उतार के लाके कर दी। आप जानते हैं 23 मार्च को आपका ये लाडला भाई, आपका लाडला मामा, जिसने शपथ ली, फिर से एक क्रांतिकारी कदम पूरे देश के इतिहास में, ये बहना है ना जो 1,37,00,000 एक साथ शुरुआत 1,000 रुपया महीना देंगे। अभी 1,250 रुपए जमा हो गए, उसके बाद 1,500, 1,750, 2,000 रुपया, 2,200, 2,500, 2,750, आखिरी में महीना सुन 3,000 रुपया देंगे। कितने? जरा उनके लिए ताली बजाओगे कि नहीं? और कांग्रेस षड्यंत्र करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो हमारी तीर्थ यात्रा होती थी वो बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। मुझे तो है कि लाडली बहना भी बंद कर देगी। हो जाओ सचेत, हो जाओ सचेत। और मैं कहता हूं अमित जी, सावेर में 54,000 लाडली बहना। कितनी अमित जी? 54,000। एक घर में 3, एक घर में 4। भाजपा जो बोलती है वो करती है, करती है ना। उसके बाद 60 साल तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया, पर कभी भी गरीब की सूद नहीं ली। आयुष्मान कार्ड, एक गरीब के घर में 4-4, एक परिवार में एक आयुष्मान पे कितने लाख का इलाज होता साल भर का? क्यों बहना, मोटी भाई, 3 में तो 15 लाख। उनसे पूछो, अभी तक कांग्रेस ने ये काम किया? ये काम हमारे राष्ट्र के गौरव मोदी जी ने किया कि नहीं? और सबसे बड़ी कल्पना, अभिलाषा, इच्छा होती है खुद का छत, खुद का मकान। मैं उधर था, प्रधानमंत्री आवास किसी ने बंद किए, वो पाप कांग्रेस ने किया था। याद है आपको? एक इंदिरा आवास आती थी एक गांव में, मालूम है, लगभग मध्य प्रदेश में 54 लाख प्रधानमंत्री आवास बन गए हैं। सावेर में हजारों की संख्या में मेरी माँ की, मेरी बेटी की एक अभिलाषा थी, खुद का छत हो, खुद का आंगन हो, है ना? ये किसने पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया? अम्मा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक ये काम किया, एक बीमारी आई थी, पूरा विश्व हिल गया था, कोविड। उस बीमारी का नाम कोरोना था कि नहीं? क्यों मोटी भाई, क्या था? कोरोना। उसमें शंकर जी, भाजपा का एक योद्धा हर वार्ड में, हर गांव में, एक घर जाता था। उस कोविड में सारा बना। आज देश में मोदी जी नहीं होते, मुख्यमंत्री शिवराज जी नहीं होते, टीका नहीं होता, तो हमारे देश का क्या होता? 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, कल कारखाने बंद हो गए थे, पर हमारे राष्ट्र के गौरव मोदी जी ने निःशुल्क अनाज देने का ये पवित्र काम किया। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है भारतीय जनता पार्टी। अन्नदाताओं का
ध्यान रखा, गरीब का ध्यान रखा, इसका ध्यान रखा। आप जानते हैं जिस इलाके में आज ये आम सभा हो रही है, वार्ड नंबर 35 और 36 में, मैं आपसे ये वादा करता हूं, एक भी काकड़ का मकान नहीं टूटेगा। ये बेटा आपको आश्वासन देता है मंत्री के रूप में, ठीक है? अम्मा ऊंचा हाथ करेगा कि नहीं? और कोई भी काकड़ पे, सुन लो दोनों पार्षद, सुरेश जी, राकेश जी, तुलसी सिलावट के लोगों में खून है, वो आपके काम आएगा। पहला बुलडोजर ये बेटे पे चलेगा। कोई भी अधिकारी हो सुन ले, देखना भी मत। ये तुलसी सिलावट इस आंगन की तुलसी है ना? तुलसी तुम्हारे आंगन की बहना है, तुलसी लगा दो बहना। आधी बीमारी अपने आप दूर होती है कि नहीं होती है ना? बची कुची बीमारी मैं दूर कर दूंगा, है कि नहीं बहन? कर दूंगा कि नहीं? विश्वास है ना अपने भाई पे? लोग बोलते हैं, मैंने एक नारा दिया था, नर्मदा मैया सामेर चलो। लोगों ने बोला ये लड़का बावरा हो गया है। क्या हो गया है? पागल हो गया है। पर मैं उस ईश्वर को, शिव और ज्योति को, पूरी भाजपा को कृतज्ञ हूं। 53 गांव में और नर्मदा का जल पहुंच गया है और 182 गांव में 3000 करोड़ की योजना आ रही है और नर्मदा का जल आपके बीच में आ रहा है। वार्ड 35 और 36 में सुन लो, क्यों कितनी कितनी बड़ी टंकी बनाई सुरेश जी, राकेश जी, बनेगी नहीं? ये है भाजपा। भाजपा जो बोलती है करती है। दादा आप पीछे से आगे आ जाओ, जितने लोग पीछे बढ़ आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ, सब के सब आगे आ जाओ, सब भैया आगे आ जाओ। नर्मदा का जल आपको मिलेगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मेरा संकल्प था, मेरा सावेर, मेरा सावेर सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो। संजीवनी क्लिनिक एक नहीं 3 दिन, कितने 3 दिन। ये है भाजपा। भाजपा जो बोलती है वो करती है। इधर देखो भैया, इधर भाजपा जो बोलती है वो करती है। और एक नहीं 50 बिस्तर के 4 अस्पताल किसी ने खोले हैं इस सावेर में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 50 बिस्तर का सावेर मांग लिया, 50 बिस्तर का कनाड़िया, 50 बिस्तर का 50 बिस्तर का कंपेन खुला कि नहीं खुला? अब आप सुन लो भैया, मोटी भाई, अब सावेर में मेट्रो भी जाएगी। क्या जाएगी? मेट्रो भी जाएगी। बजाओ ताली, मेट्रो जाएगी कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, भाजपा जो बोलती है वो करती है। ये बतलाओ, कांग्रेस क्या बोलती थी कि भाजपा इतने वर्षों से मंदिर बनाएगी पर तारीख नहीं बतलाएगी। अब मैं उनको चुनौती देता हूं, पूरी कांग्रेस को। सुन लो बहना, बैठ 2 मिनट बात करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं बहना, राम का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? 400 साल से इस उसको हमारे राम के तंबू में रखा। मोदी जी नहीं होते, भाजपा की सरकार नहीं होती तो राम का मंदिर बनता? बनेगा ना राम का मंदिर? उनको चुनौती देता हूं, चलो मेरे साथ, चलो मंदिर बन रहा है, तारीख भी दे रहा हूं। कौन कौन चलेगा अयोध्या? सबके सब हाथ ऊंचा करो। कौन कौन चलेगा अयोध्या? सब चलेंगे ना? शंकर जी, अमित जी, अयोध्या चलना है और वहां मंदिर बनेगा तो एक सावेर में भी राम का मंदिर बन रहा है।
उल्टे हनुमान है कि नहीं? वहां भी एक राम का मंदिर बन रहा है। अब आपकी बात करूं, सड़कों की बात। चलो मेरे साथ। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी सांवेर का आंतरिक मार्ग बन रहा था, उसका विरोध करने आ गए। वो बंटाडाल मुख्यमंत्री पूर्व, सड़क का विरोध। 5 करोड़ की सड़क सांवेर के विकास के लिए, प्रगति के लिए हम बना रहे थे। दिग्विजय सिंह जी आ गए। तुलसी सिलावट की दादागिरी नहीं चलेगी। मैंने कहा तुलसी सिलावट विकास के लिए, प्रगति के लिए कुछ भी करेगा, और ये सड़क सांवेर के विकास के लिए बनेगी। किया कि नहीं काम? चलो मेरे साथ सड़कें देखो। ये अभी मांगलिया कारो भी, सिंगापुर टाउनशिप का, मैं मानता हूं ये 2 साल कठिन दौर, कोविड 2 साल, 2020 में मेरी इस मां के आंचल में आया। आपके आशीष से मैं उधर था, 3300 से जीता था, पर इस मां के आशीष से, आपके आशीर्वाद से 54,000 से जीता हूं। रात को सोता हूं तो मेरी मां का चेहरा दिखता है कि इसका योगदान कैसे चुकाऊंगा, पर मैं कृतज्ञ हूं। सुन लो बहनों, ये बेटा सगा भाई से ज्यादा है कि नहीं? है कि नहीं? सगा भाई से हर संकट में याद करना, हर दुख में। ये बेटा है आपका, भाई है आपका, सेवक है। कभी भी मंत्री का सुरूर तुलसी सिलावट में नहीं चढ़ा कि चढ़ा, ना कभी चढ़ेगा। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जो बिजली, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी वो लाए, और जो मंदिर बनाए, ये सेमीफाइनल है। सुन लो बहना, एक भी, मैंने बोला ना, पट्टे भी मिलेंगे और एक भी घर बेघर नहीं होगा। पट्टे भी एक एक को भाजपा देगी, नोट कर लो। एक एक को, शंकर भैया नोट करो। भैया अध्यक्ष जी, कारवाग हमारे अध्यक्ष आपको ही समझते हैं। ये भाजपा का संकल्प है, पट्टे भी देंगे, किसी को हटने भी नहीं देंगे, है कि नहीं भैया? क्योंकि मुझे पता है कि 3 बजे से मेरी बहना बेटी है, मेरे भाई बेटे हैं, मेरे तरुण बेटे हैं, और ये है भाजपा के प्रति आस्था, ये है विश्वास। ये बेटे, अब 2 मिनट बात कर दूंगा बेटा, क्या करता हूँ, माला करना। मैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी से निवेदन करूंगा कि बड़ी माला से स्वागत कर दे। चलिए, चलो तुलसी भाई आ जाओ। चलिए, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। चलिए, बस हो गया, हो गया। मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबको संबोधित करेंगे। आपकी पीठ आ रही है, उनको फोटो खींचना है, थोड़ा पीछे वो इशारा कर रहे हो। चलिए, मैं माननीय शिवराज सिंह जी के निवेदन करूंगा, जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जरा आप लोग सब बैठ जाओ भैया, सब बैठ जाओ। जितेंद्र भैया आ गए आपके, बजाओ ताली इधर से अभी, जोरदार जोरदार। अब देखो, ये खत्म करो, नहीं देपालपुर की सभा रह जाएगी, मत करो। अब ले आओ जल्दी, ले वहां से 1 घंटा लगेगा, रह जाएगी उसकी।
ये सारे फूलों की मालाएं मैं अपनी जनता जनार्दन को समर्पित करता हूं, क्योंकि असली भगवान जनता ही है। पर पीछे आप पीछे हटो थोड़े, ऐसे तो मत करो। मैं एक सभा मंच पे ही हो रही है, पीछे जरूर थोड़े व्यवस्थित हो ना। आपके लोकप्रिय नेता, अब मत करो, देखो इस पगड़ी का मान, आपकी शान और जनता का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। भाई तुलसी सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, भाई गौरव रणदिवे जी, हमारे अध्यक्ष सावन जी, अनिल फिरोजिया जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, एक बार मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब तुलसी जी मुझे कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं। देखो मेरा मुद्दा है जनता की सेवा और जनता में भी गरीबों की सेवा। तो दो तीन बात तो पहले सुन लो, लंबी बात नहीं करूंगा। एक ये बताओ मुझे, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसको रहने की जमीन उसकी होनी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए किसी भी बस्ती से कोई भाई बहन हटाया नहीं जाएगा, पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। हम काम काम की बात करें, बोलो होना चाहिए कि नहीं? दूसरी बात, अभी मैंने बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। अभी ग्रामीण क्षेत्र में उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन शंकर जी अब शहर को भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी तो मेरी बहनें हैं, इनको भी मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए ये सरकार बनने के बाद शहरी क्षेत्र की भी पीएम आवास योजना के अतिरिक्त जो रह गए हैं उनके लिए सीएम आवास योजना बनाई जाएगी, ताकि उनको अपना बसेरा मिल सके, उनको अपना घर मिल सके। मेरे बहनों भाइयों, बरसों की मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से हमने प्लाट खरीदा, और प्लाट खरीद के छोटा मोटा मकान बनाया। तो बाद में सरकार आ गई, बोलिए तो अवैध है, ये वैध नहीं है। बताओ, जिनने अपने खून पसीने की कमाई से मकान बनाया वो अवैध होता है क्या? और ये ऐसी सभी बस्तियों को हमने कॉलोनी और बस्तियों को वैध कर दिया है, ताकि गरीब को कहीं कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। देखिए, मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। बताओ बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे मामा भी तो लगता हूं। ये अपना परिवार है। और 3 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन भाइयों और बहनों मेरा दोस्त नहीं है। एक हेलीकॉप्टर बिगड़ गया, फिर मैंने दूसरे का इंतजाम किया, तो सूरज डूब गया भाई उज्जैन जिले के महिदपुर के पहले झारड़ा में। तो वहां से मुझे जब बताया तुलसी भाई ने कि जनता इंतजार कर रही है, तो कार भगा भगा के कैसे पहुंचाऊं तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। और इसलिए आज आपसे चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो आपके दर्शन करने आना था। मेरी बहनें यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला क्या? अरे जोर से बताओ, डाला क्या? मेरे लिए बहनें और बेटियां देवी का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में यह कहा गया है कि इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब देवी की मूर्तियां हैं। और इसलिए हर सरकारी कार्यक्रम में हम अपनी बेटियों की पहले पूजा करते हैं,
कन्या भोज भी कराते हैं, लेकिन हमारा कन्या भोज कराना कांग्रेसियों को रास नहीं आता। मैंने कन्या भोज कराया तो दिग्विजय सिंह जी कहने लगे मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी करता है। बताओ बहनों और भाइयों, कन्या भोज नाटक नौटंकी है क्या? हमारा संस्कार है, हमारी सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति है। ये कांग्रेस के लोग माँ बहन और बेटी का सम्मान करना नहीं जानते। तुलसी भाई जानते हैं, हमारी एक मंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो आइटम है। इस तरह के लोग कहाँ माँ बहन और बेटी का सम्मान करेंगे? लेकिन मेरी बहनों, पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, फिर 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय को चुनाव में देके पार्षद से लेके मेयर तक अपनी बहनों को बनाया। पुलिस में 30% भर्ती की। एक नहीं कई चीजें, लेकिन एक बात की मुझे तकलीफ थी। मेरी गरीब बहन को, निम्न मध्यम वर्गीय बहन को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ती थी तो उसको हाथ फैलाना पड़ते थे, पैसा मांगना पड़ते थे। बेटा बेटी कोई छोटी मोटी चीज मांग ले तो परेशान हो जाती थी, पैसा कहां से लाऊं? बताओ, सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? अरे कई बार तो अगर अपने मिस्टर से भी पैसा मांग लिए तो वो ही कह देते थे जब देखो मांगती रहती, मेरे पास नहीं है। तो मेरे दिल दिमाग में एक बात आई कि शिवराज तू मुख्यमंत्री है रे, और मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री से पहले भैया है। क्या भैया का फर्ज नहीं है कि अपनी बहनों के लिए ऐसा कुछ कर दे कि उनकी जिंदगी संवर जाए? और इसलिए मेरे मन में आया कि मेरी बहनों की ये परेशानी दूर हो जाए। इसलिए जैसे सरकारी कर्मचारी के खाते में हर महीना पैसा आते हैं, अपनी बहनों के खाते में हर महीना पैसा डालूंगा। ये लाडली बहना योजना हमने बनाई। बताओ मेरी बहनों, कैसी है योजना? जोर से बोलो। बहनें मेरी बहुत है, 1,32,00,000, लेकिन फिर भी रह गई, कुछ बहनें रह गई। तो तुलसी भाई चिंता मत करो, कह दो बहनों से जाके कि चुनाव के बाद जिनके नाम छूट गए सबके नाम जोड़े जाएंगे। और एक बात और, बेटियां मुझसे कहने लगी मामा हम तो गुस्सा हैं। हम क्या कहे? बोले तुमने लिख दिया कि 21 साल के बाद जिनकी शादी हो जाएगी उन बेटियों को पैसा देंगे। हमें जल्दी शादी नहीं करनी, हमें तो पढ़ना लिखना है। बताओ बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब यह भी तय कर दिया है कि अगली बार चुनाव के बाद 21 साल से ज्यादा उम्र की कोई बेटी हो, वो शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, सबके खाते में पैसा डाले जाएंगे। बेटियों में क्या भेद करना? अच्छा मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना, इस योजना ने तुम्हारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? जिंदगी में खुशियां आई कि नहीं आई? मैंने पूछा कई जगह कि क्या परिवर्तन आया, तो मुझे कई बहनें बोली भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू अच्छी तो हो। और कई ने तो ये भी कहा कि आजकल तो हमारे मिस्टर भी ठीक बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो। पैसा आ गए कि नहीं आए? देखो इस पैसे ने हमारा सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और इसलिए मैंने पैसा नहीं दिया मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिया है। और अभी तो 1250 है, 1000 किए फिर 1250, अब 1250 थोड़ी रहेंगे। 1250 से बढ़ा के कितने करूंगा? 1500। पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। बहनें बहुत है, 1,32,00,000 इकट्ठे 15,000 करोड़ जाते हैं। तो पहले 1250 से 1500, फिर 1500 से 1750, फिर 1750 से 2000, फिर 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, और 2500 से 2750, और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? 3000 करूंगा, तब मुझे चैन मिलेगा मेरी बहनों। इसलिए तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। और आगे हमारे हर बहन की आमदनी कम से कम घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। हर बहन को लखपति बनाना है, ये मजाक नहीं कर रहा, पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। हर बहन को लखपति बनाना है, और लखपति का मतलब
हर महीना 10,000 रुपया कम से कम कमाए तो साल भर में लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा थोड़ी हुए, हम केवल मांगने के लिए पैदा थोड़ी हुए। हम इसलिए भी हैं कि हमारी जिंदगी को हम कैसे बेहतर बना सके, ये हमारा संकल्प है। और केवल बहन नहीं, मैंने पहले कहा हम सरकार नहीं, अपना परिवार चलाते हैं, परिवार। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक बात ध्यान रखना, मैंने मकान की बात कही, मैंने जमीन के टुकड़े की बात कही, मैंने एक बात और कह रहा हूं, बेटा और बेटी की पढ़ाई में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम राइज स्कूल इंदौर की धरती पर बन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे हैं। ये सीएम राइज स्कूल अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 50-50 करोड़ रुपया की बन रही है। सांवेर में 2 दिए और 10 और दूंगा तुलसी भाई। आगे लगातार हम देते चले जाएंगे। गरीब के बेटा बेटी को बताओ अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। और इसलिए लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, और बस लेने जाएगी और बस छोड़ने जाएगी। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। गरीब के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करेंगे। और आगे अभी तो हमने अपने बच्चों को, जिनने 12वीं में अच्छे नंबर लाए, उनको लैपटॉप दिलवाया। जो अपने स्कूल में नंबर 1 आए, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा ने स्कूटी दिलवाई। आगे मैं फिर कह रहा हूं, ये बच्चे ढंग से पढ़ें, इनकी पूरी चिंता हम करेंगे। इनके मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी पूरा जो खर्चा होगा फीस का, वो मम्मी पापा नहीं करेंगे। फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। गरीबों के बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देंगे, आस को मरने नहीं देंगे। एक बात और मैं आज कहना चाहता हूं, रोजगार एक बड़ी समस्या है। हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना बनाई है, और अब हमारा संकल्प है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, चाहे वो रोजगार सरकारी नौकरी हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की योजना हो, और चाहे मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना हो, हर परिवार में एक को रोजगार दिया जाएगा। ये हमारा अगले 5 सालों के लिए संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों। और जहां तक विकास का सवाल है, तुलसी तो विकास पुरुष है। मध्य प्रदेश सरकार के आदर्श मंत्रियों में से एक है तुलसी राम सिलावट, जिसके दिल और दिमाग में 24 घंटे सावेर रहता है, निपानियां रहती है। कितना भी काम हो जाए, भैया की भूख मिटती नहीं, और दे दो, और दे दो, और दे दो। नर्मदा जी के पानी से लेके अमृत 2 तक में, यहाँ के सीवेज के सिस्टम तक हर काम किया है तो तुलसी सिलावट ने किया है। तुलसी सिलावट मेरे सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों में से एक है। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं। बहुत लंबी बात करने का समय आज नहीं है, समय की सीमा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, आप सबको मुझ पे विश्वास है? इधर सामने से भी बताएं, सबको विश्वास है? तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं यहाँ की तस्वीर भी बदलूंगा और जनता की तकदीर बदल के भी आपको दिखाऊंगा। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, शक्तिशाली। और अब तो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भी निर्माण पूरा होके मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक तरफ भगवान राम का मंदिर बनेगा, राष्ट्र मंदिर बनेगा, और अपने क्षेत्रों का भी विकास होगा। कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने भाई, अपने बेटे तुलसी राम सिलावट को आपका प्यार दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए, आपका साथ दीजिए। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? जोर से बताएं, मिलेगा? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, तुलसी जी को विधायक बनाएंगे, और बाकी जो बनाना है वो हम बना देंगे, उसकी चिंता मत करना।
तो मेरे साथ संकल्प लीजिए कि पिछली बार भी आपने भारी बहुमत से, गौरव जी कितने वोटों से जीते थे? 54 से जीते थे, और 54 में 14-15 से तो यहीं से जीते थे। तो इस बार कितने से जिताओगे? इस बार पूरे रिकॉर्ड तोड़ दो, भरपूर प्यार और आशीर्वाद दो। क्या कमी रखना प्यार और आशीर्वाद में? देना है तो पूरा दीजिए। आपके एक वोट से तुलसी सिलावट आपके साथी बनेंगे, मध्य प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आपकी सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी हाथ मजबूत होंगे। इसलिए आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि एक एक वोट तुलसीराम सिलावट को जाएगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और रिकॉर्ड वोटों से सांवेर विधानसभा जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के तुलसी सिलावट और बीजेपी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी मुझे देपालपुर विधानसभा भी जाना है, इसलिए जाने की इजाजत चाहता हूं। फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।